नमस्कार प्यारे बच्चों। एक और तोहफा एसएससी की तरफ से दिल्ली पुलिस की जो लास्ट वैकेंसी रह गई थी वो भी आज आप सभी के सामने आ चुकी है। हालांकि हम थोड़े से निराश जरूर हैं क्योंकि वैकेंसीज जो है वो बहुत ही कम आई हुई है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कम से कम वैकेंसी आई तो सही। क्योंकि एक ये ऐसी वैकेंसी है, अगर मैं यूं कहूं ये एक ऐसी पोस्ट है दिल्ली पुलिस के अंदर जो एसएससी के तो सारे ही बच्चे जो सीजीएल का एग्जाम देते हैं खासकर वो सभी बच्चे वेट करते हैं, और उसका नाम है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जॉब। जो भी हमारी मिनिस्ट्रियल की जॉब होती है बच्चों, वो जॉब हमारी इसलिए अच्छी होती है क्योंकि वो एक तो सबसे पहले दिल्ली में है, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, तो और प्लस वो हमारी 5 डेज वर्किंग जॉब होती है। और इसी में हमारी 509 पोस्ट आज आपके सामने आई हुई है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों की है। इसीलिए मैं कह रहा था कम से कम इतनी तो एक ही जेंडर में आती, कम से कम इतनी तो फीमेल में आती और कम से कम 1000 के आसपास मेल में आती, तब मजा आता। बट चलो अब क्या कर सकते हैं। तो इस वैकेंसीज में, इस जो हमारी दिल्ली पुलिस की जो लास्ट वैकेंसी है, इसके अंदर क्या क्या आपको एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा, कैसे आप लोगों का फिजिकल टेस्ट करवाया जाएगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको इसमें पूछा जाएगा, और कब से ये फॉर्म भरा जाएगा, मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं। और मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आज ये हमारी लास्ट वैकेंसी इसलिए है बच्चों क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर जितनी भी वैकेंसीज होती हैं वो सारी अनाउंस हो चुकी हैं। सबसे पहले कांस्टेबल अनाउंस हुई थी, उसके बाद वायरलेस ऑपरेटर वाली अनाउंस हुई थी, अभी एक दो दिन पहले सीपीओ की वैकेंसी अनाउंस हुई थी, जिसके अंदर आपको पता है वो दिल्ली पुलिस के अलावा भी आपको सब इंस्पेक्टर के अंदर वो काम आती है, और प्लस आपकी लास्ट में हमारी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जॉब है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। और इसका नोटिफिकेशन बच्चों अभी आया है थोड़ी देर पहले, और इस नोटिफिकेशन में सबसे पहली जो बात है वो बच्चों यही है कि जो इसका फॉर्म है वो आज यानी कि 29 सितंबर से, आज 29 सितंबर है, अभी हमारी ऑफलाइन क्लास ओवर हुई है, जस्ट अभी ये नोटिफिकेशन आया है। 29 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो, और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको आराम से, आप नोटिस करिए 20-22 दिन मिले हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को भरिए। प्लस इसके अंदर जो करेक्शन की विंडो है वो 27 तारीख को ओपन होगी अगले महीने में, और 29 तारीख के दिन ये ऑफ हो जाएगी क्योंकि ये 24 घंटे के लिए ओपन रहती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अगर मान के चलो कोई भी आपसे चीजें इनकरेक्ट वहां पर फिल हो जाती है, चाहे वो आपका सरनेम से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका घर के एड्रेस से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी XYZ चीजों से रिलेटेड हो, आपको उस दिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। और जो इसका सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीई एग्जाम अगर जिसको हम बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, वो हमारा दिसंबर में होगा। यानी कि सारे पेपर दिसंबर में ले लेंगे भाई ये लोग, समझ गए? नोटिस कर रहे हो, सारे पेपर दिसंबर में। देखते हैं, दिसंबर जनवरी वैसे तो बोल रखा है। चलिए आगे मैं इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बताता हूं। सबसे पहली बात आप इसके अंदर देखेंगे, मेरे ख्याल से जो नोटिस, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है, सबसे पहले आप उसको अंदर आपको ये बताया जाता है कि इसका पे लेवल क्या है। तो ये पे लेवल हमारा 4 है, जो कि हमारा ग्रुप सी की वैकेंसी है, और ये बच्चों हमारी 25,500 इसमें मिनिमम वेतन से ये शुरू होती है। इसीलिए इसमें HRA DA वगैरह मिला के आपकी ये सैलरी लगभग 50,000 के आसपास बन जाती है। तो अच्छी खासी नौकरी है बच्चों, ध्यान रखना है। अगली मैं बात करूं इसमें वैकेंसीज कितनी है, तो ये जो वैकेंसी है सबसे पहले टेंटेटिव है। आप डिपार्टमेंट जो होता है बच्चों, डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंगली इस वैकेंसी को बढ़ा भी सकता है, इवन घटा भी सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो मेल में 341 वैकेंसी, जिसमें से 46 वैकेंसी, 46 वैकेंसी की मैं बात करूं तो वो एक्स सर्विसमैन की है, तो वो हमारे काम की है ही नहीं। तो इसीलिए हमारी ओपन वैकेंसी काम की है, जो कि हमारी 295 है ना, 295 वैकेंसीज हमारी टोटल है, जिसमें से जनरल की 151 है। अगर मैं फीमेल की वैकेंसी की बात करूं तो फीमेल में एक्स सर्विसमैन तो होता ही नहीं है, इसीलिए इसमें 168 वैकेंसी अनाउंस हुई है, और जिसके अंदर जनरल की वैकेंसी 82 है। राइट, चलो ये वही है, वैकेंसी बता रखी है कि भाई बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। अगली मैं बात करूं इसमें एज क्राइटेरिया की, तो देखो एज में सबसे पहला आपको पॉइंट पता ही होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस की जो मिनिमम एज है इसमें जो मानी गई है, ड्राइवर में अलग है क्योंकि उसमें तो 20 साल है, इसके अंदर जो मिनिमम एज है बच्चों वो हमारे पास 18 साल है।
18 साल है, और जो मैक्सिमम एज है बच्चों वो इसमें 25 साल है। यानी कि 18 और 25 के बीच के जो बच्चे हैं जिनकी उम्र अभी इनके बीच में है वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप सबको पता है एज रिलैक्सेशन का एक प्रावधान होता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, तो इसमें हमें ओबीसी का, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ओबीसी के अंदर आपको जो इसके अंदर रिलैक्सेशन मिलेगा वो रिलैक्सेशन मिलेगा 3 साल का, और एससी एसटी का जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो मिलेगा बच्चों 5 साल का। ये बात बता रखिए इसके अंदर साफ साफ। बाकी आपको पता है कि अलग अलग होता है, जैसे अगर आपके पास अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यूबीडी के अंदर है तो इसमें 10 साल का भी रिलैक्सेशन है, बट मेनली हमारे पास यही दो काम किया हमारे, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्समैन वगैरह को भी बहुत इसमें रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। एक और मैं आपको यहाँ बात बताता हूँ, अगली मेरे ख्याल से डिपार्टमेंटल के लिए होगी ये। जितने बच्चे हमारे पुलिस क्वार्टर में ऑलरेडी हैं, जितने लोग पुलिस में हैं, उनके लिए भी रिलैक्सेशन इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है, और वो 5 सेंटीमीटर का मेल के और फीमेल की हाइट के लिए, और चेस्ट में 5 सेंटीमीटर किसके लिए, मेल के लिए। चलिए, चाहे उनके डॉटर लगेंगे चाहे वो हमारे सन, कोई भी मतलब इनसे रिलेशन उनका होगा। चलो आगे बात करते हैं। आगे बच्चों जो इसके अंदर हमारे पास मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट पॉइंट ये देगा वो हमारे पास ये है कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो जनरल आप सबको पता ही है, बट फिर भी मैं बता देता हूं कि इसके अंदर आपके पास सबसे पहले तो आपकी 12th क्लास कंप्लीट पास होनी चाहिए, और वो भी किसी भी स्ट्रीम से। मतलब जैसे आपने देखा होगा वायरलेस ऑपरेटर में तो आपके पास साइंस स्ट्रीम से आपकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए थी, बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, और बट वो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होनी चाहिए। उसके बाद आपकी बच्चों टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर टाइपिंग का टेस्ट होगा, और इसके अंदर टाइपिंग क्वालिफाइंग नहीं होती, ध्यान रखना 25 नंबर की होती है, आगे बताऊंगा। इसीलिए 125 में से इसके अंदर मेरिट लगती है, क्योंकि 100 नंबर का सीबीटी का पेपर होता है। चलो बताता हूं मैं आपको। और जो टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश के अंदर 30 वर्ड्स पर मिनट, और 25 वर्ड हमारी हिंदी के अंदर होती है। आगे बताऊंगा, रॉन्ग होंगे तो कैसे कैसे इसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और एक बात और बता देता हूं, आगे आएगी। ये दिल्ली पुलिस की एक ऐसी वैकेंसी है जिसके अंदर जितनी अच्छी टाइपिंग होगी आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अभी देखना आगे आएगा, जितनी स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। एनसीसी का सर्टिफिकेट आपको पता ही है, जो सर्टिफिकेट हमारा सी होता है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपको इंसेंटिव बोनस आप यूँ कह लो आपको मिलता है 5% का, बी के लिए 3% का, ए के लिए 2% का। तो जो वो कॉलेज के अंदर एनसीसी वगैरह चलती थी ना, तो तुम मजाक वगैरह बना देते थे और आप उसको हल्के में लेते थे, वो एक्चुअल में आपको डिफेंस में बहुत काम आता है। चलिए अगला देखते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे तो मेरे ख्याल से अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में बताएगा। हाँ, एक बात और बता देता हूं, इस फॉर्म को भरने के लिए आपके 100 रुपए लगेंगे, और वो 100 रुपए हमारे किस किस के लगे बता देता हूं। जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए, और जो विमेन है और जो एससी और एसटी हैं उनके लिए बच्चों फ्री है, उनके लिए यहाँ पर कोई भी अमाउंट नहीं लगेगा, ध्यान रखना। लेकिन ओबीसी के लिए याद रखेंगे 100 रुपए जरूर लगेंगे भाई, ठीक है। नॉन रिफंडेबल होता है, इसीलिए तो सोच समझ के फॉर्म भरना। चलो अगली, ये तो वो है सारे बता रखे हैं रीजन कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हमारे पास यही आएगा प्रोसेस। 4 स्टेज में आपका बच्चों ये एग्जाम दिया जाएगा, और वो 4 स्टेज में से 2 के ही आपके मार्क्स लगेंगे। सबसे पहला हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा 100 मार्क्स का। फिजिकल टेस्ट होगा, ये हमारा क्वालिफाइंग होगा, बट इसको क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है। और मैंने कहा था ना आपको 25 मार्क्स की आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, और फिर उसके बाद कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होता है, बट ये आसान होता है इसीलिए क्वालिफाइंग कर दिया, ठीक है। 90 मिनट का पेपर होता है। ये रहा पेपर, मैं आपको एक बार समझा देता हूं। इस पेपर के अंदर बच्चों आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही मार्क्स के आएंगे, और 90 मिनट में आपको इसको सॉल्व करना है। और इसमें आपके पास जो जनरल अवेयरनेस है वो 20 नंबर की, जो आपके पास मैथ्स है वो 20 नंबर की, लेकिन जो रीजनिंग है वो 25 नंबर की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कि हमारी वायरलेस ऑपरेटर में भी नहीं है, कांस्टेबल में भी नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस के अंदर सीपीओ के अंदर मैं बात करूं, या फिर क्या नाम है, मैं बात करूं अपने हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की, तो भैया इंग्लिश आएगी 25 नंबर की, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा, बेसिक बहुत आसान आता है, ध्यान रखेंगे। इसको करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा, और प्लस 0.25 की आपकी यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलिए आगे मैं बात करूं,
मेरे ख्याल से अब इसका फिजिकल टेस्ट की बात होगी, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट जो कि क्वालिफाइंग है। मेल के लिए क्या होता है, इसमें आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है कांस्टेबल में, यानी कि 7 मिनट में 1600 मीटर, 8 मिनट में रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग होगा। और 12.5 फीट की अगर मैं बताऊं लॉन्ग जंप, और हाई जंप जो है वो 3.5 फीट की है। और गर्ल्स के लिए थोड़ा सा अलग होता है, यानी कि फीमेल के लिए थोड़ा अलग है। और गर्ल्स में क्या होता है बच्चों, जो मीटर होते हैं वो कम हो जाते हैं, यानी कि 800 मीटर की रेस है और आराम से 5 मिनट में करनी है। ठीक है, लॉन्ग जंप है 9 फीट की और हाई जंप है 3 फीट की। ठीक है, अगली मैं बात करूं इसके अंदर, हाँ रिलैक्सेशन मिलता है, आप सभी को पता ही है। चलो आगे बात करते हैं। मेल की इसमें जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर मांगी गई है और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है हिली एरियाज वगैरह वगैरह वालों के लिए। चेस्ट पता ही आपको 78 सेंटीमीटर चाहिए होती है और 82 चाहिए होती है एक्सपेंड करके। फीमेल के लिए मिनिमम जो हाइट है वो 175 है और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। चलो मेन तो मैं आपको आगे जो मैं बताने वाला था बच्चों वो है आपका काम का, और वो है हमारा टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, आगे आएगा, ध्यान से सुनना। ये रही बच्चों, ठीक है, आप देखो टाइपिंग टेस्ट किस हिसाब की होती है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट में है, 10 मार्क्स कंटेन करेगा, 10 ही मिनट का होता है। और आप नोटिस करो, अगर आपकी स्पीड जो है वो 31 से 35 के बीच में आ रही है 12 मार्क्स, 36 से 40 के बीच में 15 मार्क्स, 41 से 45 के बीच में 18 मार्क्स। देख रहे हो, स्पीड के अकॉर्डिंगली आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे। और इंग्लिश के अलग है और हिंदी के अलग हैं। और टोटल स्ट्रोक जो इसको में मिलते हैं वो 5 मिलते हैं। जैसे भाई जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उनको पता है, जैसे मैंने एग्जाम दिया है तो मुझे पता है कि 5 स्ट्रोक मिलते हैं, लेकिन उसके आंसर अलग तरीके से मतलब जज करे जाते हैं। इसके एक बार स्कीम देखना, ध्यान से जरूर दे रखी होगी। ये रही बच्चों, सब में सेम होती है। क्या होता है, मान के चलो आपने 5 स्ट्रोक के अंदर 2000 वर्ड लिखे, तो 2000 वर्ड को आपका 5 स्ट्रोक से डिवाइड करा जाएगा, 400 वर्ड आ गया। अरे कहां चला गया ये, ठीक है 400 वर्ड आ गया, और प्लस आपके पास जितनी भी आपकी टेंटेटिव स्पीड होगी उससे उसको डिवाइड करा जाएगा। और जो भी आपके मार्क्स कटे होंगे, जो भी आपने पंचुएशन गलत करी होगी, जो भी आपने एरर किए होंगे, उसको यहाँ पर 10 से मतलब जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने डन किए होंगे गलत में वो लिखे जाएंगे, और प्लस उसको आपकी स्पीड वाले में से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए देखो 30 वर्ड्स पर मिनट का यहाँ पर आपका सेंस आएगा। प्लस कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट ये आसान होता है बच्चों, इसमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं आती, वर्ड एक्सेल वगैरह ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो ना हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाली जॉब जो है ना बच्चों, वो सभी के लिए बहुत अच्छी जॉब अगर मैं बोलूं, खासकर स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि ये जॉब बाहर की नहीं है। आपको इसके अंदर ऑफिस वर्क का जॉब मिलता है, प्लस मिनिस्ट्रियल की एक ऐसी जॉब है दिल्ली पुलिस के अंदर जो एसएससी सीजीएल वाले बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि इसके अंदर 5 वर्किंग डेज होते हैं और वर्किंग आवर्स भी इसके अंदर कम होता है। बस इसके अंदर एक एग्जाम की अगर मैं बात करूं, एक सब्जेक्ट की बात करूं, तो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट होता है वो उसके अंदर अलग से होता है। इसीलिए मैं सभी बच्चों को कहता हूं, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो बच्चे क्या करते हैं, कांस्टेबल की खासकर प्रिपरेशन करने वाले, वो इंग्लिश को इग्नोर करके चलते हैं। अगर एक बात बताओ यार, आपको एक और सब्जेक्ट पढ़ के आप एक और फॉर्म भर सकते हो, तो आपको पढ़ना चाहिए ना। इसीलिए आप अपनी रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीएस, इंग्लिश, इवन हिंदी, आपको ये 5 सब्जेक्ट्स के अंदर कमांड करनी चाहिए, ताकि कोई भी एग्जाम आए तो आपको वो आए। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग ये फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म ये ऑनलाइन हो चुका है, इस वीडियो के नीचे लिंक है फॉर्म भरने का, हाउ टू अप्लाई करके लिखा होगा, आप वो भर दीजिएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है सर्टिफिकेट से रिलेटेड, आपको एज से रिलेटेड, XYZ कोई भी आपको बात होती है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऑफलाइन क्लास में। जय हिंद, जय भारत।